जिन भावों की चर्चा हम कर रहे थे, आत्मा की व्यवस्था बताते हुए बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा यहाँ पर हो रही थी। बहिरात्मा की चर्चा हमने की। बाहर चारों गतियों में भ्रमण कराने का कारक बहिरात्मा हुआ करती है। इंद्रिय जन के सुख की कारक हम मात्र इंद्रियों की सुख की व्यवस्था बनाते हैं। हम सिर्फ शरीर के सुख की व्यवस्था बनाते हैं और जो शारीरिक सुख के चक्कर में फंसा रहता है वही वास्तविकता में बहिरात्मा की व्यवस्था रही, क्योंकि वो बाह्य है और बाह्य सुख की प्राप्ति के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मैंने कल कह रहा था, चर्चा कर रहा था कि जिह्वा इंद्रिय के लोलुपी होकर के हम लोगों ने जिह्वा इंद्रिय के न जाने कौन से कैसे पदार्थों को हमने भक्षण नहीं किया और उन भक्षण करने के वशीभूत होकर के हमें क्या मिला? सुख, क्षणिक सुख। और वो क्षणिक सुख भी मात्र जिह्वा पर रखने मात्र तक ही सुख था। इसके पश्चात क्या होगा? उसने जिह्वा इंद्रिय किसकी मैं चर्चा कर रहा, बाहिर आत्मा की चर्चा हम कर रहे हैं कि जैसे हम जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता के कारण में हमने बाह्य सुख प्राप्त किया, शरीर सुख मिला, लेकिन शरीर सुख भी दुख में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? आपने भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना था, सुंदर भोजन था, और उस भोजन को करने के पश्चात आपने भोजन कर लिया, वह आपने कर लिया जाना क्योंकि अच्छा था, मनपसंद था। तो जब ज्यादा कर लिया, तो जब पेट भर गया और पेट में और जरूरत से ज्यादा आपने खा लिया, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जो सुख की अनुभूति के लिए आपने भोजन किया था, वही भोजन आपको दुख की अनुभूति कराने लग गया। तो इंद्रियों की व्यवस्था इसी प्रकार से होती है। हम जिस सुख की चाहना के लिए, जिस कामना के लिए हमने जो कुछ ग्रहण किया था, अब कई लोग कहते हैं जो चीज दुख है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम वक्ष का ज्ञान न करते हुए हम अवक्ष को ग्रहण किया, अवक्ष से हमारे शरीर में परेशानी हुई और वही कारण की वजह से अनेक प्रकार के रोगों को और उल्टा हमने घेर लिया, बुला लिया। तो जब उनको बुलाने का कारण कौन बना? और इस भाव में दुख का दुख उठाना पड़ेगा और अगले भाव में भी दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता होती है वह व्यक्ति नीचे जाकर के दुख ही उठाएगा। क्या उठाएगा पता है? वहां नारकी तुम्हें जबरदस्ती मुख फाड़ करके तुम्हारा ही मांस निकाल करके तुम्हें ही खिलाया जाएगा। ध्यान रखना, हम तुम्हारा ही मांस तुम्हें ही खिलाया जाएगा, तुम्हारा ही खून तुम्हें ही पिलाया जाएगा। तुम नहीं पीना चाहोगे, लेकिन जबरदस्ती सांसी से पकड़ करके मुंह फाड़ करके उसमें जबरदस्ती ठूस दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जिह्वा लोलुपी इंद्रिय की व्यवस्था बता रहा हूं।
तो इसीलिए जब कभी भी ग्रहण करने की बात आए, जब कभी परेशानी स्थिति समझना, तो भक्ष्य तो खाना ठीक है, वो भी लिमिटेड खाना, अधिक मात्रा में मत ग्रहण कर लेना, और अभक्ष्य का तो टोटली त्याग रखना। अभक्ष्य क्या है? तो मद्य मांस मधु आदि का त्याग करना। 22 प्रकार के हमारे आचरणीय अवश्य की जो व्यवस्था कही, उन्हें नहीं खाना। अनजान फल आदि जो होती उन्हें नहीं खाना। बल विपल कटुमर उमर आदि जो है, इसमें बहु जीव असंख्य जीव पाए जाते हैं, ऐसी चीजों को कभी भी ग्रहण नहीं करना। इवन औषधि के रूप में भी तुम्हें क्यों ना ग्रहण करना पड़े, तब भी उसे ग्रहण करना नहीं। मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना महा दुखदायक का कारण बनता है। इस भव में तो दुख मिलेगा सो मिलेगा ही, अगले भव में भी तुम्हें दुख की प्राप्ति होनी निश्चित है। इसीलिए जिनका त्याग नहीं है वो त्याग कर लेना। खाते तो नहीं हो ये हम जानते हैं, लेकिन त्याग नहीं है तो त्याग कर लेना। और भूल करके औषधि आदि में भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मद्य मांस मधु की व्यवस्था समझना। कभी कभी क्या होता है, औषधि के रूप में पिला दिया जाता है, औषधि के रूप में खिला दिया जाता है। आप जैसे शहद कहते हैं, वो शहद जो है आपके जितने भी खांसी के सिरप आते हैं, कफ सिरप आते हैं, उनमें सभी में प्राय करके वो मिलेगा। जो कैप्सूल आते हैं, वो कैप्सूलों में गाय की जिलेटिन से तैयार होता है। अब आप तो कहते हो हम खाते नहीं। जो कैप्सूल दवाई के अंदर में जो कैप्सूल, कई प्रकार के कैप्सूल आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है हर एक कैप्सूल की बात नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के जो कैप्सूल आते हैं प्राय करके उसमें जो है, क्योंकि वो शरीर के अंदर में जाकर के गलता ही नहीं। दूसरे कैप्सूल बहुत प्रैक्टिकल किया, कोशिश किया, दूसरे कैप्सूल जो होती है उनमें गलने में टाइम लगता है, और जितनी जल्दी गलने वाले कैप्सूल होते हैं उतना समझ लेना ये नियम से उसी के बने हुए। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम इनको ग्रहण करने से होता क्या, तुम सोचते हो कि हम मर जाएंगे, नहीं दवा खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसे ही सोचते हो पक्का? यही सोचते हो ना। दवा खाने का कारण क्या है? मैं जो बक्स खाने का कारण क्या है? किसी ने कह दिया कि आपको अंजीर खाने में बहुत ज्यादा फायदा, विटामिन आदि मिलता है, तो खाओ। प्रोटीन में अच्छी चीजें जो, तो यही सब चीजें जो हैं। अब आपको कह दिया किसी ने एक आलू खाने में सारे इतना सब खा लो, खा लो, कौन मना किया है? कितने जीवों को खा रहे हो? आपने कभी विचार किया? और जिन जीवों को तुम ग्रहण कर रहे हो, जिन जीवों को तुम खा रहे हो, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा बाद में? क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अब औषधि के रूप में कई लोग लहसुन खाते हैं। लहसुन जो होता है जमीकंद है, औषधि के रूप में कहते, डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आपको घुटनों के दर्द और पीड़ा है, जॉइंट पेन ज्यादा है, अगर दवाई काम नहीं कर रही है, तो लहसुन की 1-2 बोटी सुबह सुबह उठ करके खा लो। अब बताओ कितनी जीव हिंसा करी अपने शरीर की पीड़ा हटाने। अगर आपको स्वस्थ होना है तो जितना कोशिश करना कि जड़ी बूटी आती जो है, जो अशुद्ध दवाइयां नहीं है, शुद्ध दवाइयां हैं, वही ग्रहण करना। बाकी के शुद्ध, मरे तो मरे, प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए मेरा। ये शरीर एक बार छूट जाए तो चलेगा, क्योंकि ये शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मुझे प्राप्त हो जाएगा, और हो सकता है इस शरीर में तुमको, तुम्हारे शरीर में वेदना आती है, रोग आती है, लेकिन इस शरीर को छूटने के बाद में दूसरा शरीर, कहीं और सुंदर शरीर प्राप्त हो जाए आपको,
क्योंकि त्याग करोगी तो फल तो अच्छा ही मिलेगा। हो सकता है आपको मनुष्य पर्याय में रह करके भी आपको कहीं और अच्छा शरीर मिल जाए, और मिलना निश्चित है, ये परिवर्तन होना निश्चित है। ये शरीर किसी का भी शाश्वत नहीं रहा है और ना रहेगा, ये बात निश्चित कर ले। मैं जो कह रहा हूं कि हम जिन भोजन आदि के माध्यम वक्ष के माध्यम से, अब क्या होता है लोग रात में खाते हैं, खाते किसके लिए? पेट में भूख लगी है, तो उसी चीज को तुम दिन में ग्रहण कर ले। दिन में तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो दिन में टाइम नहीं है, किस लिए टाइम नहीं है भैया? क्या तुम तुम्हारे लिए एक अपने घंटे आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो? तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं अगर दुकान से हटा तो कस्टमर मेरा गया। अरे तुम धर्म तो ध्यान रखो, तुम्हारी क्रिया तो ध्यान में रखो, कस्टमर तुम्हारा कहीं जाने वाला नहीं, तुम्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या चाहिए? बहिरात्मा वाला जीव कभी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर, वो कहता है क्या होगा, वो तो चला जाएगा, तो चला जाएगा, चला जाए, उसके भाग्य का तो जिसने ले लिया। और तुम्हें कैसी पक्का विश्वास है कि तुम नहीं भी खाओगे, रात भर भूखे बैठे रहोगे, और जिसको जाना होगा तो वो तो क्या होगा, जाने वाला तो जाए। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर कस्टमर को कह दोगे कि 10 मिनट आधा घंटा रुको, मेरे लिए रात्रि हो रहा है, मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, तो तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे प्रति उस व्यक्ति के सम्मान की दृष्टि के भाव हो जाएंगे। वो आपको उच्च अच्छी व्यक्ति के तरीके से देखने लग जाएगा, ये सोचने लग जाएगा वो व्यक्ति जो है कि ये व्यक्ति कोई ना कोई धर्मात्मा है, इसलिए रात में नहीं खाता है, उसकी उत्सुकता जाग जाएगी। लेकिन क्या करें महाराज, जब बात आती है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप इसे लिखा दे, नुकसान किसका हो रहा? रात में खाओगे तो किसका नुकसान होगा बताओ? शरीर का भी नुकसान, और इस भव के साथ में अगला भव भी, उसका भी नुकसान। अगले भव में भी तुम्हें यही कीड़ा बनेगी। मैंने कहा था जिह्वा लिलिपि की व्यवस्था समझ करके चलना। मैं जिस इंद्रिय के बाहिरात्मा की, तो ये बाहिरात्मा के भेद है। हमें क्या होता है, ये हमारी स्पर्श इंद्रिय है, और जब स्पर्श इंद्रिय के लिए क्या चाहिए? सुख। स्पर्श इंद्रिय के लिए क्या चाहिए? हल्का भारी खड़ा खड़ा हम जिसकी बात करते हैं, तो ये स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर के हमने इसे, अगर हमने कोमल कोमल सैया पर इसे सुला दिया, कोमल कोमल सैया पर इसको सुलाया, तो क्या होगा? जीव अधिक मरने की संभावना है, क्योंकि जहां कोमलता होगी उस जगह पर जीव अधिक होंगे। कटोरे में जीव होंगे क्या? पत्थर के ऊपर कितने जीव रुकेंगे? पत्थर के ऊपर कितने जीव रुकेंगे? कम रुकेंगे। और वही मिट्टी अगर बिल्कुल मुलायम है, सॉफ्ट है, धूल मिट्टी वाली, उसमें कितने जीव घुसे होंगे तुमको पता चलेगा। एक घटना याद आई, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं। एक बार एक राजा को फूलों के ऊपर सोने का बहुत शौक था, काफी पहले सुनी थी। उसे बहुत शौक था, और इतना शौक था कि फूलों के ऊपर डेली सोता था। तो सोते सोते समय अचानक एक दिन माली की उस सैया पर नींद लग गई। जो फूल बिछाने वाला माली था, उसकी नींद लग गई, और नींद जब लगी तो क्या हुआ, उतनी देर में राजा पहुंच गया। और राजा जब पहुंच गया तो राजा ने देखा कि माली होकर के मेरे बिस्तर पे सोए हुए पड़ा है, मेरी बेड पे सोया हुआ है।
इसकी इतनी हिम्मत, उसको जगाया। वो नींद थोड़ी ज्यादा गहरी लग गई क्योंकि ठंडी ठंडी हवा और फूलों की सुगंधता दोनों की, और शरीर और सैया जो थी बढ़िया कोमल सैया थी, फूलों की सैया थी, तो उसमें किसकी नींद ना लगी। देखते देखते उसकी भी बेचारे की नींद लगी। तो उसके बाद में वो आया के बाद राजा क्रोधित हुआ, उसको जगा, और जगने के बाद में जब जगा तो वो लोग चिल्लाए, बोले क्या हुआ? देखा तो राजा सामने खड़ा। अब तो बेचारा घबरा गया। तो राजा ने देखा, राजा ने क्या किया, उसको सीधा आग बबूला हुआ और उससे कहना इसको अच्छी पिटाई करो। क्या करो? कोड़े मारना प्रारंभ करो। कूड़ा मारना जब प्रारंभ किया तो उसे कूड़ा मारना चालू कर दिया। तो वो 2-4 कोड़े तो जब रोया, चिल्लाया, चीखा, राजा से प्रार्थना करने लगा, तब तक तो ठीक ही। जैसे ही 5वां 6ठा कोड़ा चालू हुआ, जैसे ही उसके शरीर से हंसने की आवाज आने चालू हो गई। अब क्या हुआ? वो कहता हंसने लग गया, चिंतन बदल गया उसका, भाव बदल गया उसका। उसने कहा अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट इस सैया पर सोया हूं तो इसमें मुझे इतने कोड़े खाने पड़ रहे हैं। तो ये विचार करो, ये राजा इतने दिनों से इस सैया पर सो रहा है, तो इसी कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। उसका चिंतन बदला, परिवर्तित हुआ और उसने वही सोचा। देखते देखते वो तो हंसने लग गया, और इतनी जोर जोर से हंसने, जितना कोड़ा पड़ता जाए उतने ज्यादा हंसता जाए। राजा को रहा नहीं गया, राजा के मन में विकल्प हो गया कि बात क्या है, आखिर वैसी कौन सी घटना घट गई से हंस रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है रोने की जगह पे ये तो हंस रहा है। तो फिर उसको कोड़े रोक करके उससे पूछा गया माली से कि भाई तुम हंस क्यों रहे, कारण क्या है? तो बोले राजन, छोटा हूं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं। बोले क्या? मैं 10-15 मिनट इस सैया पर सोया था, उसका परिणाम मुझे आपके दंड रूपी स्वरूपी इतने कोड़े प्राप्त हुए। तो आप तो इस सैया पर न जाने कितने दिनों से सो रहे हैं, तो आपको कितने कोड़े प्राप्त होंगे ये विचार कर रहा हूं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि इतना दुख। तो विचार करने की बात है कि शारीरिक सुख की कामना करने वाला व्यक्ति हमेशा दुख को ही पाता है। जो शरीर को जितना जितना सुख देता चला जाता है उतना ही ज्यादा दुखी होता चला जाता है। आपने देखा होगा डल्लब के गद्दे पर सोने वाले लोगों को, मैंने बीच में ही बताया, डल्लब के गद्दे पर सोने वाले लोगों को देखा, उनकी ज्यादातर कमर से परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस खराब हो जाता है, और जब बैलेंस खराब होता है तो कमर पे सबसे पहले जाके अटैक, और कहीं नहीं करता, कमर पे जाके सबसे पहले अटैक करता है। जो व्यक्ति बिस्लरी का पानी पीती हैं उनसे पूछो, सादा पानी पी के दिखाओ, उनसे पूछो उनको कितनी रोग प्रतिकार शक्ति क्षमता कमजोर हुई कि बढ़ी है। तो साधन तुमने अपने शरीर के लिए बनाए, उपलब्ध करी, उतनी उतनी आप ज्यादा बीमार होती चले गए। जो माताएं बहनें अपने घर में भोजन नहीं बनाती, अपने परिवार के लिए भोजन नहीं पकाती, उनसे पूछो, एक दिन बाई नहीं आती तब पूछना उनसे क्या हालत होती, क्योंकि उनकी आदत ही खत्म हो गई। अब वो बाई के ऊपर निर्भर हो गई है, और जब बाई के ऊपर निर्भर हो गई तो क्या होगा, बाजार से लाएंगे, बाजार के उत्ते सिखाएंगे, सब बनाएंगे, खिला देंगे, हम उसके एक दूसरे की पर। इसीलिए हमने आपसे कहा हम अपना शरीर बाहर आत्मा की व्यवस्था है, हम बाहर में ढूंढ रहे हैं सुख, लेकिन वो सुख बाहर नहीं है, वो हमें चतुर्गति का कारक बनता है, हमें संसार का कारक बनाता है। इसलिए मैंने कहा ये 5 इंद्रियां हैं, आपकी घ्राण इंद्रियां हैं। वो घ्राण इंद्रियां क्या करती हैं? क्या होता?
आपको सुगंध चाहिए दुर्गंध से परे, और लेकिन वो सुगंध में ही जिसको दुर्गंध आती, मैंने बीच में एक कहानी बताई थी इसकी, दीमर वाली, याद है? दीमर की कहानी बताई थी, जिसको महल में रख दिया, सुगंधित पहुंचा दिया, जाके बीमार पड़ गया, डॉक्टर दवाई दे दे के परेशान, ठीक ना हुआ। उसका बाप आया गांव से, पता चला कि बेटा बीमार है। अच्छा, तो उसने कहा, देखा कि डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई दवाई नहीं लग रही है और ऐसी सी बात है। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। उसका रुमाल था उसके हाथ में, गंदा मछली आदि पकड़ने का रुमाल था, वो रुमाल के अंदर में था उस बांस, उसने ले जाकर के बच्चे के मुंह पे डाल दिया और सूंघा, जैसे ही सुगंध अंदर गई, बेटा उठ के बैठ गया। क्या हुआ? प्रसन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य सुगंध दुर्गंध ये भी हमें शरीर के लिए दुखदायी बन जाती है। आंखें बनता है चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय की व्यवस्था कहते हैं। आंखों के लिए क्या चाहिए? देखने के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था। लेकिन वो सुंदर सुंदर जगह पर जाकर के हम बड़े घूमने जाते, करोड़ों रुपया खर्च करने जाते लोग, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं विदेशों में घूमने जाते। कहाँ देखने गए भैया? घूमने गए हैं। क्या घूमने गए थे? क्या देखा? क्या देखा? विदेशों में जाकर के आप घूमने जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, वहां क्या देखने गए थे? बस समुद्र के किनारे गए, आए बैठे, टहले वेले, इधर से आए, इधर खाया, इधर पिया, उधर उल्टा सुल्टा खाया, होटल में बड़े महंगे महंगे होटल में रुके, ये सब चीजें जाकर के पैसे की बर्बादी, आंखों के अपने समय की बर्बादी, और आंखों को अपनी संतृप्ति भी नहीं। तब भी कहता है मजा नहीं आया। अंत में क्या कहने का तात्पर्य वही है, मजा नहीं आया। और मजा कब आएगा? इससे तो बढ़िया हमारा घर अच्छा था, कम से कम घर में इतनी सुंदर सुंदर दीवारें हैं, तो कम से कम वो भी सुंदर है हमारे लिए। तो जिसको जहां अच्छा लगा वैसा। इसीलिए मैंने कहा कर्ण इंद्रिय के लिए हम जब बात करते हैं तो कर्ण इंद्रिय बड़ी बेकार है। जब कहीं से किधर से भी आवाज सुन लेती है, और आवाज सुनती है तो कहीं कान का कच्चा इंसान बड़ा मुश्किलदायक काम हो जाता है। कुछ शब्द आते हैं, कुछ शब्द नहीं आते हैं, तो वो तो कभी कभी झगड़ा भी करा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, आधे शब्द सुने और आधे ना सुने, और जब आधे बातें सुनी और आधी ना सुनी, कहीं रास्ते से जा रही थी, वो जाते जाते अचानक किसी ने आपकी बुराई कर रहा था कि भलाई कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, कहीं से बस आपने अपना नाम सुन लिया, आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरी बुराई कर रहा था, वो तो कर रहा था बेचारी भलाई, अच्छी बातें कभी कभी ऐसे कार्य करा। और इसका कार्य आपने दिखाया गया, अपन लोग संगीत की धुन में दुनिया में जीते हैं, क्योंकि प्राय करके लोग देखा होगा हम इस कर्ण इंद्रियों की वशीभूत को पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है, ये पांचों इंद्रियों की वजह से ही आज हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। इनके साथ में लगा हुआ है कर्म, और इनके साथ में लगी हुई है कसाई आदि जो है। इसलिए हमने बाह्य आत्मा की बात कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्मुखी आत्मा। अंतर्मुखी कौन है? बाह्यमुखी तो हमने जान लिया कि जितना भी बाह्य की क्रिया में हमारा मन लगा है, बाह्य को हम भटक रहे हैं, वो बाह्य। अंतर्मुखी कौन है? तो अंतर्मुखी के कारण के लिए कहते हैं मोक्ष्य गई गमना कर्णभूयाणी पत्य पुण्य देवभूनि ताणी हवे तुय अप्पा बद्धू रूपाणी भावाणी। कहते हैं कि मोक्ष गति के लिए गमन करना, प्रशस्त पुण्य के हेतु ये भी दो प्रकार की अंतरात्मा और परमात्मा का भाव स्वरूपी आत्मा कहेंगे। यानी क्या कहता है अंतरात्मा कौन? जो जीव मोक्षागमन का, मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करता है, भावना भाता है, मोक्ष में जाने की सामग्री इकट्ठी करता है, वही जीव वास्तविकता में कहा जाता है कि वो अंतरात्मा जीव है। मोक्ष गमन करने के पश्चात पुण्य का संचय करता है,
बाह्य पुण्य तो है पुण्य का सब, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए पुण्य चाहिए, ये ध्यान रखना। मोक्ष जाने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य के बगैर मोक्ष जाना रास्ता तुम्हारा आसान नहीं है। तुम सोचते होंगे कि हम पाप करते रहें और मोक्ष चले जाएं, तो संभव नहीं है। हमें पुण्य चाहिए, और पुण्य की जो कार्य कहते हैं, इसीलिए हमारे आचार्यों ने कह दिया पुण्य फल अरहंता। पुण्य का फल अरहंत अवस्था में मिलता है। अरहंत की जो विभूति है, अरहंत का जो समोसरण है, वो पुण्य का फल है, लास्ट फल है। अब इसके बाद कोई फल नहीं मिलेगा, समझ में आया? इसके बाद कोई भी फल, अब वो फल लास्ट है, लेकिन इसके पहले अब कितना फल मिल जाएगा बताओ? पुण्यात्मा जी चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त कर लेगा, पुण्यात्मा जी अर्धनारायण नारायण आदि पद को प्राप्त कर लेगा, पुण्यात्मा जी बलभद्र आदि मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आदि बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता चला जाएगा। ये पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा की व्यवस्था तीर्थंकर आदि वहां पदों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। तो मोक्ष गमन करने के लिए प्रशस्त पुण्य का हेतु तैयार करता है। अब पुण्य करने के लिए क्या चाहिए? तो पुण्य करने के लिए सर्वप्रथम हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा देव पूजा, ये पुण्य का एक कारण है। क्या है? देव पूजा। अब देव पूजा में भी कई प्रकार की पूजाएं होती हैं, जैसे नित्य नैमित्तिक पूजा होती है, एक पर्व की पूजा होती है, एक विशेष पूजा होती है जिसको हम पंचकलणक आदि महापूजाओं के माध्यम से कहते हैं। ये विशेष पूजाएं होती हैं। किसी पर्व के दिनों में हम पूजा करते हैं, पर्व पूजा हो जाती है। लेकिन ये सारी क्रियाएं हमें पुण्य के कारक बनती हैं। लेकिन इस पुण्य के लिए हम इकट्ठा करने के लिए हमें दान और पूजा, दो चीजें विशेष करके हमारे कुंद स्वामी कहते हैं कि दानम पूजा पुण्यम मुख्य, माने पूजा मुख्य, यानी मुख्यता से अगर आपको समझना है दान और पूजा, ये विशेष करके समझना, क्योंकि दान करना पड़ेगा तभी पुण्य बढ़ेगा। पुण्य किससे बढ़ेगा? स्वाध्याय करने से नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। त्याग तपस्या करने से पुण्य नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। तुमने कह लिया हमने व्रत कर लिया, व्रत करने से हमारा पुण्य बढ़ जाए, उससे पुण्य नहीं। पुण्य तो दान और पूजा से ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दान करोगे तब तक पुण्य की व्यवस्था समझ में आएगी। तो हम पूजा करेंगे, भगवान की पूजा अर्चा करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का नाम स्मरण आदि करेंगे, इसी से हमारी पुण्य की बढ़ोतरी होगी। और पुण्य की बढ़ोतरी जब होगी तो वह व्यक्ति अपने आप धीरे जिधर भी चला जाए, जिस दिशा में चला जाए, क्योंकि मोक्षमुखी है, मोक्षगामी जीव है, मोक्षगामी जीव है, अंतरात्मा जीव है, क्योंकि उसे अंतरात्मा की यात्रा परमात्मा की मात्र की यात्रा पर चला। और जो परमात्मा के मार्ग रूपी यात्रा पर चलता है उसे कहीं किसी चीज की कमी नहीं होती है। उसे फिर ये पक्का विश्वास होता है कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं इससे मुझे पुण्य का ही संचय होगा, और पुण्य का जब संचय होगा तो वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त अवश्य करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा अभी आने वाली 18 तारीख को भी पुण्य का एक सौभाग्य मिलेगा। 17-18 को पता है क्या है? कई लोगों को तो पता ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव विपुल सगत जी महाराज जी का तिथि के अनुसार उनका समाधि दिवस है, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी। उसी दिन आचार्य भगवंत जो है अपने अंतस ध्यान के लीन हो गए और उन्होंने सर्वत्र त्याग करके अपनी वो शरीर का देह का त्याग किया था। तो ये विशेष पूजा है, ध्यान रखना।
ऐसी पूजाओं करने का सब, ये विशेष पूजा होती है और ऐसी पूजाएं करना चाहिए। करने से हमारा और पुण्य बढ़ेगा और जिसे पुण्य बढ़ाना है वो कर लेगा। अब जिसे पुण्य नहीं बनाना है वो अपने घर में जाके दुकान पे जाके बैठेगा और क्या होगा, यही होगा। नहीं, इसकी निमित्त ही एक सुबह शांति विधान रखा है 17 तारीख को, जो है 17 तारीख को शांति विधान है और 18 को गुरु पूजा है। तो हमें ये बात ध्यान रखना, इससे निकला इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 17 को शांति विधान, तो शांति विधान में हमें बैठना है। किसके लिए बैठना है? किसके लिए बैठना है? अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। अगर शांति विधान की चर्चा हम उस दिन करूंगा देना, क्योंकि हम शांति विधान क्यों करते हैं, तो हमें अपना पुण्य बढ़ाना है और पुण्य बढ़ाने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा समय हम मंदिर में दे सकेंगे, गुरु सेवा में दे सकेंगे, इसी से पुण्य बढ़ेगा। पुण्य घर पर रह करके नहीं बढ़ेगा, पुण्य ऑफिस में जाकर के, दुकान में जाकर के नहीं बढ़ेगा। जितना ज्यादा से समय जो है इनकी सेवा रसा में हम देंगे, भगवान की सेवा कहो, भगवान की पूजन अभिषेक आदि कहो, या गुरुओं की सेवा अर्चा कहो, गुरुओं की वैयावृत्ति कहो, या गुरुओं के लिए आहार दान आदि की व्यवस्था कहो, ये इसमें ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, तभी हमारा पुण्य का प्रताप इतना बढ़ता चला जाएगा। और ये पुण्य का प्रताप बढ़ाने के लिए ही कार्य होता है, ऐसा नहीं तुम जितना समय क्या होते हो, मंदिर आए, चावल फेंके, चले गए, बस उतना ही तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। कितना मिलेगा? मंदिर आए, चावल फेंके, चले गए, जैसे तैसे आपने माथा पटका, चले गए, कितने क्षण बैठे, 10 मिनट, 5 मिनट, 10, 15 मिनट, जितने दिन भी रुके, आपको उतनी देर का ही तो पुण्य मिलेगा। कितनी देर का पुण्य मिलेगा? तो आप सोचो 23 घंटे 24 घंटे के अंदर में आपने 10 मिनट मंदिर के लिए निकाल करके बड़ा उपकार किया। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, गुरुओं के ऊपर। हम तो कहते हैं कभी कभी तो तुमने बड़ा उपकार किया कि तुमने कम से कम भगवान के दर्शन करने चले आए, तुमने बड़ा उपकार किया कि गुरु की सेवा में थोड़ा सा समय लगा दिया, थोड़ा सा अपने हाथ लगा दिया, जो बड़ा उपकार किया। किसके ऊपर उपकार किया? तुमने किसी का उपकार नहीं किया, तुमने अपना ही उपकार कर लिया, क्योंकि आपने उतने समय के लिए कम से कम उतना पुण्य का तो संचय कर लिया। तो आप इस पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छा है, और जितना घटाते जाओगे, जितना कम समय दोगे उतना घटता चला जाएगा, लेकिन संसार तुम्हारा दीर्घ होता चला जाएगा। क्योंकि संसार का कार्य कोई भी रुकने वाला तुम हो तब भी नहीं रुकेगा, और तुम नहीं रहोगे, दुनिया से चले जाओगे तब भी नहीं रुकेगा। इससे अच्छा है कि मैं धर्म का कार्य करूं और अपने पुण्य की बढ़ोतरी करूं, जिससे कि चतुर्गति के सागर संसार में भ्रमण मुझे ना करना पड़े, संसार में वापस पुनः ना आना पड़े, और पुनः ना आने के कारण इस भावना की बातें, क्योंकि पुण्य अगर होगा तभी तुम जाकर की अरहंत पद को प्राप्त कर पाओगे, और पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारा अरहंत पद मिलना कोसों दूर है, कई किलोमीटर दूर बैठा है। तुम कहोगे महाराज, फिर कहोगे अरहंत पद तो 4 घातिया कर्मों के नाश करने से मिलेगा, उसके लिए त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग तपस्या के लिए भी तो पुण्य चाहिए। अगर तुम्हारा पाप कर्म का उदय चलता रहा, त्याग तपस्या करने गए, क्या हुआ? त्याग तपस्या करने गए, त्याग करने गए, मन में भाव आया पाप कर्म का उदय चल रहा था, पुण्य का नहीं था, पाप कर्म का चल रहा, चलो यार कौन देख रहा है, खा लो थोड़ा सा, हो गया काम करवाओ। क्या हुआ? कौन देख रहा है? पुण्य वही तुम्हारा सीन हो गया। भूख लगी, नहीं सहन हुआ, नहीं सहन हुआ, उपवास तोड़ दिया आपने, आपने कोई नियम लिया वो तोड़ दिया आपने, नहीं सहन शक्ति बनी। तो सहन शक्ति के लिए पुण्य चाहिए।
किसके लिए चाहिए? वो सहन शक्ति प्राप्त हो उसके लिए तुम्हें पुण्य चाहिए। अगर पाप कर्म का वो नहीं होएगा तो हमें सहन शक्ति, अगर हो सकता तुम्हारा कोई अच्छा मोक्ष पर भाव अच्छा रहा तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो बाकी भाई। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आने वाले 17-18 तारीख को आचार्य गुरुदेव सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस है और उस समाधि दिवस के उपलक्ष्य में हमें शांति विधान और दूसरे दिन हम गुरु पूजा, गुरु का सम्मान, गुरु के प्रति विनयाञ्जलि और गुरु की पूजा करके हम अपने आप को धन्य करेंगे। इसी भावना निभाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस कार्यक्रम में हमें बिल्कुल हृदय से जुड़ना है, ये ध्यान रखना।